जय हिंद। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल राहुल मैथ पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 सेट के पाठ संख्या आज 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें उदाहरण 6 से 8 तक एकदम एग्जाम्पल सहित आपको बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 6 से। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो दोस्तों हम इसे पिछले वाले पार्ट में बता चुके हैं कि परिमित संख्या और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण 6 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये सेट समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा गया है। अब परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय पहचानना है या कोई भी समुच्चय पहचानना है तो हमको इसको पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आसान तरीक़ा से हम लोग समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों इस सेट्स को हम लोग रोस्टर के रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या बताए थे, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। x के मान है जो कि प्रकृत संख्या में बिलोंग करता है। प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या आपको बताए थे 1 2 3 4 गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो ये पहले दोनों के x माइनस 1 आ x माइनस 2 के 0 के बराबर हम लोग करते हैं। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका समुच्चय निर्माण रूप में ही है, इसका रोस्टर रूप ही हो गया। प्रकृत संख्या बोल रहा है, देखिए प्रकृत संख्या है 1 2, यही इसका रोस्टर रूप हो गया 1 2। इसका नाम दे देंगे ये। तो हमको अब बताना है इसमें परिमित और अपरिमित कौन है, परिमित कौन है अपरिमित। तो आपको इसके वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपको बताए थे कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय जिस सेट का अवयव को हम लोग गिन सकते हैं, निश्चित हो अवयव मतलब 1 2, इसमें संख्या अवयवों की संख्या गिन सकते हैं, एक निश्चित संख्या हो, उसी को हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसका गिना ही नहीं जा सकता है वो अनंत तक हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो देखिए सेट ए में कितना अवयव है, 1 है 2 है, तो इसको हम गिन सकते हैं, आसानी से गिन लिए। 2 अवयव है सेट ए में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये परिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय है। अब इसी प्रकार उदाहरण 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हमको पहले रोस्टर रूप में बदलना होगा। पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। x सच डेट x बिलोंग्स टू n यानी कि प्राकृतिक संख्या में बिलोंग्स करता है और x स्क्वायर बराबर 4। तो देखिए पहले इसको तोड़ लेते हैं। x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो प्रकृत संख्या दोस्तों x बिलोंग्स टू कहाँ प्रकृत संख्या करता है, प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं डॉट डॉट। तो इसमें x के 2 मान है, एक माइनस 2 है और एक प्लस 2 है। तो माइनस 2 नहीं हो जाएगा, ये पूर्णांक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, यही हमारा प्रकृत संख्या हो गया। तो देखिए अब सेट बना लेते हैं रोस्टर रूप में 2। तो देखिए तो इस सेट को हम लोग गिन सकते हैं, इसमें एक अवयव है तो ये एक निश्चित है। तो ये भी इसका आंसर लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे परिमित समुच्चय। उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस हम लोग करते हैं। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये
समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले क्या हम लोग समीकरण को सोल्व करेंगे। तो समीकरण सोल्व करें, 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2, डायरेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है, x का मान नेचुरल नंबर में होना चाहिए, और जहाँ x का मान नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट गिनती के संख्या का नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिक्त समुच्चय, ये फाई, इसमें अवयव की संख्या नहीं है, ये खाली है, इसमें अवयव की संख्या शून्य है। तो ये क्या है, अवयव की संख्या खाली है, शून्य है, तो ये भी परिमित समुच्चय है। शून्य है तो गिन नहीं सकते हैं, शून्य है, इसमें साफ बात नहीं है इसमें, तो ये भी परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय। अब उदाहरण 6 के क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम लोग पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 अथवा स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से न कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभाज्य संख्या को पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, तो अब इसके बाद आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है। देखिए दोस्तों, 1 से बड़ी तो 2 है, 2 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किसी से नहीं कटेगा। 3 है, 1 से कट रहा है या 3 से कट रहा है। इसके बाद 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके बाद 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसके बाद सॉरी दोस्तों, 9 नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। इसके बाद 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो इस दोस्तों इसके अवयव को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसमें अवयव को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनंत तक है। इसीलिए ये दोस्तों ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। हमारा यही आंसर है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 संख्या पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह भी पहले क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लीजिए। x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x एक विषम संख्या है। हम आपको इसके पिछले वाला लेक्चर में बता दिए हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आज भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले विषम संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसी को सम संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको विषम संख्या के रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में पहले लिख लेंगे, तब तो आसान भाषा में हम लोग जान जाएंगे। रोस्टर रूप में पहले लिख लीजिए। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। विषम संख्या के कोई अंत नहीं है, अर्थात इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। इसके अवयव को हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, यह इसीलिए ये भी एक अपरिमित समुच्चय है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि उदाहरण नंबर 6 एकदम बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे। अगर उदाहरण 6 में कोई किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे अच्छा बेहतर समझाने का और अच्छा से आपको प्रयास करेंगे। तब दोस्तों अब उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर दोस्तों हम लोग 7 देखते हैं। उदाहरण 7 में क्या बोल रहा है, उदाहरण 7 में ये कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म के छांटिए। इसमें समान समुच्चय के युग्म का छांटना है और उसका कारण भी बताना है, क्यों ये समान है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं।
ई तो रोस्टर रूप में लिखा गया है, ई कोनो बात नहीं, इसको दोस्तों हम लोग रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। क्वेश्चन बी को पहले पढ़ लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स का मान 15 से बड़ा और एक्स का मान 5 से छोटा, ये संभव है दोस्तों? ये संभव तो नहीं है। एक्स का मान कोई 15 से बड़ा है, एक्स का मान है जो 15 से बड़ा है और एक्स का मान 5 से छोटा है, ये कैसे हो सकता है? दो काम थोड़े हो सकता है, 5 से छोटा और 15 से बड़ा, ये नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग परिभाषा में कल ही पढ़ाए थे, कल ही परसों में आपको डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट वाला क्लास में, कि इसी को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, ये और इसको फाई से भी कहते प्रदर्शित सूचित किया जाता है। अब इसके बाद सी को हम लोग देखते हैं। सी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक्स सच डेट एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो ये सी में साफ दिखता है, समीकरण है, तो समीकरण इस धर आएगा तो 5, इसमें कितना अवयव है? सी में एक अवयव है 5। इसके बाद हम लोग डी देखते हैं। डी एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 25 है। तो पहले समीकरण इसको पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो पहले समीकरण को बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा, अंडर रूट होगा। तो इसमें डी में क्वेश्चन नंबर डी में कितना अवयव है? डी में एक है 5 और एक है -5। अब उदाहरण 7 के क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं। दोस्तों ई क्या बोल रहा है? ई समुच्चय निर्माण फॉर्मेट में है, इसको हम पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो अब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हम लोगों का करना आसान हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई को लिखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एक्स सच डेट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 एक धन पूर्णांक मूल्य है। एक धन पूर्णांक मूल्य है। इतना को आप सोल्व कीजिएगा तो धन पूर्णांक हमारा इसमें से धन पूर्णांक लेना है। तो दोस्तों हम लोग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को पहले सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसके बाद धन पूर्णांक इसमें जो आएगा उसको रोस्टर रूप में लिख के तब देखेंगे कि अगर अवयव इक्वल हो जाएगा, अवयव की संख्या और अवयव इक्वल हो जाएगा तो हम समान समुच्चय होगा, नहीं तो असमान समुच्चय हो जाएगा। तो पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ई के पहले समीकरण बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3x। तो -5 में से +3 जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो -15 हो जाएगा। 15 माइनस 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। इसमें जो दोनों में है पार्ट में है -15 बराबर 0, जो दोनों पार्ट में कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे, x -5। ये तो आप 9th 10th में सीख गए होंगे, या हम लोग इसी चैप्टर में हम आपको सिखाए हैं। सोल्व करने के लिए आए थे तो आपको बढ़िया से अच्छा से बता दिए थे उस दिन। नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद प्लस लेंगे 3x माइनस 5। अब क्या आ रहा है? ये कॉमन है तो 1 लिखाएगा, x माइनस 5 है x प्लस 3। तो x का मान आएगा 2 गो मान आ रहा है, x का मान 5 आ रहा है, x का मान -3। तो हमको क्या काम है? जहाँ x एक धन पूर्णांक हो, धन मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, हमको ऋणात्मक नहीं लेना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ई को रोस्टर रूप में लिख लीजिए 5। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर ए से क्वेश्चन नंबर ई में किसका अवयव के संख्या बराबर है तथा अवयव बराबर है। तो दोस्तों देखिए ए में एक अवयव है, अवयव की संख्या 1 है, और बी में अवयव की संख्या 0 है, सी में 1 है, डी में 2 है, ई में 1 है। तो अब अवयव हम लोग को देखना है कि किस में अवयव बराबर है। तो देखिए दोस्तों, एक सी में एक अवयव है 5 है, और ई में भी एक ही अवयव है और 5 है। तो ये क्या होगा? ये सी बराबर
ई हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय है। इसी प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 7 एकदम कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 8 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये सबसे इजी है। उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान है और कौन असमान है, कारण सहित हमको बताना है। फिर उदाहरण 7 ही वाला क्वेश्चन उदाहरण 8 में भी है। तो इसमें 2 सेट दिया है। क्वेश्चन पहला में देख लीजिए, एक 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट में 2 पार्ट कर दिया है। एक शब्द ALLY के अक्षरों का समूच्चय तथा दूसरा है B शब्द ALYL के अक्षरों का समूच्चय है। तो पहले हम क्या बताए थे? एक्स के पहले रोस्टर रूप में लिख लीजिए। तो रोस्टर रूप में अलॉय के लिखेंगे तो क्या होगा? A। और रोस्टर रूप में हम आपको बताए थे कि किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद एक O, इसके बाद Y। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग सेट B को भी लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। इसमें देखिए, इसमें भी L डबल है तो एक L लिखेंगे, तब Y है, तब O है, तब Y है, तब A है। अब इसी को हम लोग को बताना है कि ये समान समुच्चय है कि असमान समुच्चय है। तो दोस्तों पहले हम क्या आपको बताए थे? पहले अवयव की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, यहाँ तक तो सब बात बनता है। अब अवयव मिलाना है कि सेम है कि नहीं है। तो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें O है, इसमें O है, तथा इसमें भी Y है और इसमें भी Y है। तो बात हमारा यहीं पर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। क्वेश्चन X बराबर B लिख दीजिए, नहीं तो इसी पर काम बन गया हमारा, सब कोई समझ जाएगा। एक समान समुच्चय है। दोस्तों आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि ये एक क्रम में लिखा गया है, ये उल्टा पुल्टा लिख दिया गया। तो इसके क्रम से कोई मतलब नहीं है। हम आपको पहले के कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं, कोई आगा हो सकता है, कोई पीछा हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा रोस्टर फॉर्म में। हम लोग दोस्तों आशा करते हैं कि उदाहरण नंबर 8 के क्वेश्चन 1 बहुत ही आसान तरह से समझ गए होंगे। अब उदाहरण नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इसमें भी 2 कंडीशन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है? n such that n belongs to Z तथा n स्क्वायर के मान 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में कि Z को हम लोग क्या बोलते हैं? Z को पूर्णांकों का समूह बोलते हैं। Z को पूर्णांकों का समूह बोलते हैं। तो पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक भी आपको बताए थे, इधर 1 होता है, इधर 2, इधर 0, इधर -1 -2 अनंत तक होता है। इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो इसको पहले रोस्टर रूप में दोस्तों लिख लेते हैं। रोस्टर रूप इसका क्या होगा? x का। इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक लेना है कि जिसको वर्ग करने पर कि तो इसका मान 4 के बराबर आए या 4 से छोटा आए। देख लेते हैं इस संख्या रेखा पर। तो 3 का वर्ग कीजिए, -3 का वर्ग कीजिएगा। पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले 0 का वर्ग 0 यानी कि 4 से छोटा है, कोई बात नहीं, 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 का वर्ग 1 है, 4 से छोटा है। इसके बाद 1 का वर्ग 1 है, 4 से छोटा है। इसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 है, तो 4 ले सकते हैं, 4 के बराबर बोल रहा है। इसके बाद 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जा रहा है, ये नहीं होगा।
अब इसके बाद ऋणात्मक में आ जाता है, ऋणात्मक संख्या में, और -1 का वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 4 से छोटा है, 1 हो जाएगा, -1। इसके बाद -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी 4 के बराबर है। तो इसका रोस्टर रूप सिंपल एकदम लिख लिए हैं हम लोग। दोस्तों आपको हम आशा करते हैं कि एकदम ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन अब बी क्या कह रहा है, इसमें बी क्या बोल रहा है, तो बी को रोस्टर रूप में लिखने का हम प्रयास करते हैं। बी बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, तथा एक समीकरण दिया है। तो हम क्वेश्चन में आपको फर्स्ट दिन के कॉन्सेप्ट में से क्या बताए थे, आर क्या होता है, आर वास्तविक संख्याओं का समूह को आर कहते हैं, वास्तविक संख्याओं को समूह को आर कहते हैं। तो पहले इस समीकरण को हल करेंगे, जितना इसमें वास्तविक संख्या आएगा उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो समीकरण को दोस्तों हम लोग हल करते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण है, पहले देख लीजिए, समीकरण है x² - 3x + 2 बराबर 0। तो x² - 2x - 1 + 2 बराबर 0। जोड़ेंगे तो -3 और गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। तो x - 2 और -1, x - 2, x - 1 और एक x - 2, x का 2 मान आता है, 1 और 2, ये दोनों हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसी को हम लोग, ये हमारा दोनों वास्तविक संख्या है, इसी को हम लोग रोस्टर के रूप में लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो रोस्टर रूप बी का रोस्टर रूप हो जाएगा 1 और 2। तो पहले हम लोग दोस्तों क्या बोले इसमें समान समूच चुनने के लिए इसमें सबसे पहले अवयवों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 है, इसमें 2 है। तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ये असमान समुच हो गया। कैसे कि इसमें समुच की संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा कम नहीं, दोनों में बराबर होना चाहिए। या इसे एक कंडीशन मिल गया तो हम लोग यहीं पर लिख दिए हैं। आपको समझाने के लिए बता दें कि एक देखिए, एक इसमें है, एक इसमें है, और 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, और 0 इसमें है। 0 इसमें कहाँ है, 0 नहीं है। 0 देखिए बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आपको अंतर समझ में आ गया होगा। सिंपल बात है, इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसमें गिन लीजिए कि अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 है, इसमें 2 है, यहीं पर ये हो गया A नॉट इक्वल टू बी। अतः ये असमान समूच है। तो दोस्तों उदाहरण 8, मैं आशा करता हूं कि उदाहरण 8 एकदम अच्छा तरह से आसान तरीक़ा से आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, बाय।